हेलो एवरीवन, मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल संतोष कुमार राही मैथमेटिक्स में। आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर परसेंटेज को हम पढ़ेंगे। इससे मोस्ट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रहती है, इसको सिंपल तरीका से सीखेंगे और ईच एंड एवरी टाइप का सवाल डील करेंगे। टाइम लैप्स नहीं करते हुए चैप्टर आपको शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे परसेंटेज को 100 पर वैल्यूएट किया जाता है। एग्जाम्पल, यदि आप मानिए जैसे कहीं 50% आपको लिखा गया हो और इसको कहे आपको भिन्न में बदलिए, आप सिंपल क्या कीजिएगा, 50% का मतलब 100। ये बेसिक चीज़ है जो कि जानना जरूरी होता है। इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह आगे देखेंगे, जैसे 20%, इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है। 20/100 देयरफॉर 1/5। यदि परसेंट को आपको फ्रैक्शन में बदलनी हो, आप सिंपल में नीचे में 100 कर दीजिए, उसके बाद उसको सिंप्लीफाइड कर दीजिए, वो फ्रैक्शन बन जाएगी। इसी तरह यदि लेते हैं हम 25% और इसको हमको बदलना है फ्रैक्शन में, तो देखेंगे 25/100 देयरफॉर 1/4। ये हो गया आपको परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना। उम्मीद है समझ में आई होगी। अब आगे देखते फ्रैक्शन को ही परसेंट में बदलने के लिए। जैसे मेरे पास फ्रैक्शन एक है 1/4 और इसको हमको चेंज करना है परसेंटेज में। क्या करेंगे, 1/4 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100, देयरफॉर इट मीन्स हो गया आपके पास 25%। ये जानना जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे सवाल में फ्रैक्शन का यूज होता है, कहीं कहीं परसेंटेज का यूज हो जाती है। तो एक बार इसको देख लीजिए। उसी तरह जैसे आपके पास हो जाए 1/3 और इसको चेंज करना है आपको परसेंटेज में, तो 1/3 इंटू 100 इज इक्वल टू हो गया आपको 100/3, देयरफॉर 33/1/3%। इसी तरह यदि आपको आ जाए 2/3, इसका मतलब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200/3, देयरफॉर 2/3%। 1/3 का डबल था 2/3, तो ये भी डबल होगी इसकी। ओके, चलिए कुछ और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। जैसे 1/9, इसको बदलना है आपको परसेंटेज में, इंटू 100 कर देंगे, देयरफॉर 11.1/9%। ठीक है। उसी तरह आपके पास यदि आ जाए 2/9 और इसको बदलना है फ्रैक्शन में, क्या कर देंगे 100, देयरफॉर ये हो जाएगा 200/9, देयरफॉर इसका डबल हो जाएगी, डिवाइड कीजिएगा 22/2/9%। ये आप समझ गए होंगे भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए और परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए। यदि भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं तो उसको बटे 100 कर देते हैं। ओके, चलिए इस पर कुछ सवाल ही लेते हैं। जैसे एक सवाल लेते हैं, देखिए बस, ए बी से 20% अधिक हो तो बी ए से
कितना परसेंट कम होगा। चलिए देखते हैं सफल। ये दे रहा आपका, ये दे रहा ये 20 से 20% अधिक है। यदि बी 100 होगा तो ये आपका 100। अब एक बात सीखते हैं, जिससे कम या ज़्यादा निकालना हो, नीचे लिखते हैं, उसे नीचे कहता है बी ए से कितना परसेंट कम होगा। तो देखते हैं कितना कम हो गई आपको 20। ए से यहाँ से कमी हुई बाय 120 इंटू 100, ये हो गया आपको 50/3। देयरफॉर 16 गुणा 2/3%। उसी तरह इसमें एक और आती है, एक और, यदि हम पूछ दे तो ये हो गई, यदि हम पूछ दे बी ए का कितना परसेंट, सवाल सेम था लेकिन इसमें पूछ दे बी ए का कितना परसेंट। चलिए बी 100, ए का, जिसमें का लगा हो नीचे लिख देंगे, का लगा हुआ ए में, ए 120 इंटू 100, 2 से काट दीजिए, ये हो गया 250/3%। ओके, चलिए आगे देखते हैं, एक एग्जाम का सवाल लेते हैं। इसे क्वेश्चन कर दें, ए की आई बी की आई से 10% अधिक हो, तो बी की आई ए की आई से कितना परसेंट कम होगा। ठीक है, सिंपल में करते हैं, ए बी, ए का बी से कम अधिक है 10%, ये 100, ये 100। कहता है बी ए से कितना कम होगा, कमी देखते हैं कितना, 20 का। ठीक है भाई, कहाँ से कमी हुई, जहाँ से कमी हुई उसको नीचे लिख देंगे, खत्म। 200/11%, ये चीज़। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी खपत में कितना परसेंट कम कर दिया जाए। उस पर जो पहले खर्चा होता था उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सिंपल बात है, यदि 1 kg खाता होगा उसके जगह कम खाएगा तो पहले जितना खर्चा होता था उतना ही अभी होगा। यदि दाम बढ़ गई हो तो मानते हैं चीनी का प्रारंभिक मूल्य है ना 100 रुपया था, ठीक है, 25% बढ़ गया, इट मीन्स ये 100 से बढ़ गया 125। इतना कम करना पड़ेगा पहले जैसा लाने के लिए, कहेंगे 25 रुपया कम करना पड़ेगा। पिछला सवाल में कुछ पढ़े थे, जहाँ से तुलना होती है उसको नीचे कर लिखते हैं, तो कम करना पड़ेगा, यहाँ से कम होगी, इसको नीचे लिखें 120% याद कर रहे हैं इंटू 100। इट मीन्स उसकी खपत में जो है ना 20% की कमी करनी पड़ेगी। मीन्स यदि पहले वो 101 kg यूज करता था, अब उसको उसका 20% मतलब 800 ग्राम भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगला इसी पर एक बेस्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं
यहाँ सेम टू सेम सवाल कर देते हैं जिससे प्रैक्टिस हो जाए। 20% की वृद्धि हुई, उसकी खपत में कितना परसेंट कमी किया जाए, जो उस पर पहले रुपया लगता था खरीदने में उतना ही अभी लगे। तो कहेंगे ये 100 रुपया था, ये बढ़ के हो गया 120 रुपया, कमी करेंगे। कमी कितना करेंगे, कहेंगे 20 रुपये। कहाँ से कमी करेंगे, यहाँ से इनको ये 50/3 हो जाएगा, therefore ये हो जाएगा 16 × 2/3। ये टाइप का सवाल समझ में आई होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलो देखते हैं ये सक्सेसिव पर ये आ गई। जैसे किसी वस्तु का वेतन, कोई व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ गया, उसके बाद उस व्यक्ति का वेतन में 20% की कमी हो गई, तो पूछता है फाइनली उसके वेतन में कितना परसेंट का वृद्धि या कमी हुआ हो। ये एक ही वस्तु पर जब 2-4 बार डिस्काउंट दिया जाए या वृद्धि कमी दिया जाए एक ही वस्तु पर, उसको बोलते हैं सक्सेसिव। इसमें देखते हैं क्या है, एक तो सिंपल, यदि दो चीज़ है तो उसके लिए आप याद रख लीजिएगा, यदि 2 बार वृद्धि हो तो a + b प्लस a × b/100। दूसरा मेथड भी देखेंगे इस सवाल। तो इसमें करेंगे क्या, वृद्धि हुआ 20%, 20, कमी हुई 20%, तो -20, या मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस माइनस 20 × 20/100। ये खत्म हो गई, ये भी खत्म अपना हो गया, तो -4%। इट मीन्स उसके वेतन में फाइनली 4% की कमी होगी। चलिए ये तो एक मेथड होगा, ये तो एक फार्मूला से बना दिए सक्सेसिव का, दो बार यदि वृद्धि कमी हुआ तो। एक और होती है इसमें, 20% वृद्धि हुई, उसको लिख देंगे 120/100, ठीक है। सक्सेसिव है तो मल्टीप्लाई, 20% की कमी, 100 में 20 तो मतलब 80/100। परसेंट बनाने के लिए सिंपली यदि 2 जीरो नीचे रखते हैं तो अपना तुलना करने में आसानी होती है। ये जीरो खत्म, ठीक। 92/100। अब देखते हैं कितना का कमी है, 4 रुपया का। 100 पर 4 रुपया मतलब 4% की कमी। ये आपका सक्सेसिव। मन हो तो इससे बना लीजिए सवाल, मन हो तो इससे बना। और इस पर एक और देखते हैं इधर, पहले वस्तु का मान लेते हैं 100, ठीक है। तो एक बार बढ़ा 20% तो हम कहेंगे ये हो गया 120, ठीक है। फिर का 20% घटाओ, ये 120 पर 20% घटाएंगे कितना, 80/100। ये जीरो घटा, ये बराबर है 96। देख लीजिए 100 का मान था तो 96 पर आ गया, इट मीन्स 4% की कमी। मन हो जिससे बनाना, ये आसान लगे तो इससे बनाइए, ये आसान लगे तो इससे, या ये आसान लगे तो इससे, बेटर होगा इससे बनाना, ठीक है। चलिए इस पर प्रैक्टिस के लिए एक आध सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 30% बढ़ा दिया, फिर 20% बढ़ा दिया, तो बोलता है उसके फाइनली जो वेतन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए देखते हैं। यदि आप उस फॉर्मूला से बनाते हैं a + b प्लस a × b/100, तो हम कहेंगे 30 प्लस 20 प्लस 30 × 20/100। देखो ये हो जाएगा 50, ये 2 जीरो करके 6, देखो उसके वेतन में 56% की वृद्धि हो जाएगी। या एक मेथड अभी पढ़े था और आप वो 30 वर्ग क्या लिखेंगे, 130/100 गुना 120/100। 100 को नीचे रखेंगे, तुलना करने में आसानी होगी।
ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 गुना 156/100। 100 तक चीज़ 156 में गया, इट मीन्स 56% की वृद्धि। ठीक है, ये आपका टाइप 2 था, इससे भी सवाल बहुत आती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए हो गया। तो देखते हैं, किसी व्यक्ति का वेतन में जो है पहले 10% की कमी हुई, वही सवाल है, उसी पर यूज करके बना देंगे। फिर 25% की, यह भी कमी ही ले लेते हैं, वृद्धि घटा लेते हैं। तो 10% की कमी हुई, यदि आप उससे बनाइएगा तो उससे भी बना सकते हैं, किसी से भी, हम अब एक किसी से बना देते हैं। तो 10% की कमी इट मीन्स 90/100 गुना 25% की कमी, 125 गया मतलब 75/100। हम अभी बताएं कि नीचे में 2 जीरो रखिएगा तो तुलना करने में आसानी होगी। यदि इसको कर देते हैं 25 दिया 75, 25 चौक 100, और 2 से कर देते हैं 2, और ये कितना 45। तो ये आपको हो जाएगा 45 दिया 135/100 गुना 2 से डिवाइड कर दीजिए आप 67.5 बटे। अब यहाँ से तुलना कर सकते हैं, 100 से कितना कम है 67.5, माइनस कर दीजिए, ये हो गया आपका 32.5। ये कमी थी कि समझ में आया होगा। इस टाइप का जो भी सवाल हो इस पर बना लीजिए, या वो फॉर्मूला जब भी आप लिखे थे a + b + a गुना b/100, इस पर भी इसको डाल दीजिएगा तो बन जाएगा -10। कमी है तो -10 लिखेंगे, फिर माइनस कितना है 25, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10 गुना 25/100। इसको भी यदि आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 32% -32%, इट मीन्स 32% की कमी। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 8% की वृद्धि हुई, फिर बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी हुई, तो वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया होता है। ये आपका सीजीएल का क्वेश्चन है। 1 रुपया होता है तो कहता है प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। देखते हैं, यदि आप प्रारंभिक मूल्य x मानते हैं, 8% की वृद्धि हुई, इट मीन्स 100 + r/100 सक्सेसिव जारी है। फिर 8% की कमी हुई तो 100 - r/100, ये फाइनली मूल्य इसका 1 रुपया होगा, इज इक्वल टू 1 रुपीज। या x का यदि निकालेंगे तो ये दोनों डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 10000, ये दोनों मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगी 100 + r इंटू 100 - r, देयरफॉर 10,000 बटे a + b, a - b, a² मतलब 10,000 - r²। ये वस्तु का प्रारंभिक मूल्य। आज यहीं तक रखते हैं।